तोड़ेगी तेरी तो। बम रखे हुए, क्या रखे हुए, जो इतनी फोर्स आई है। जब हम चले जाएंगे, जब क्राइम नहीं होगा क्या? जब ये फौज और ये पुलिस यहाँ 24 घंटे खड़ी रहेगी। प्रेग्नेंट हो रहा तो उसे गाली गंदी गंदी दिलवा रही है। एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी का ये रेखा गुप्ता ने ऐसे बोला था कि 2 साल में तुम्हारी पक्की झुग्गी बन जाएंगी। हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। मैं राष्ट्रीय कलाकार हूँ, आज तक हमें कोई जमीन नहीं मिली है, हमें कोई जगह नहीं मिली है, 2 गज की छत नहीं मिली है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा। मोदी ने क्या? ऐसे मोदी ने 10,000 रुपए स्टेट बैंक में डाल रहे हैं ना, कोई नहीं डाल रहा गरीबों की। झुग्गी भी तोड़ रहे, ऊपर से गाली देने की क्या? बताओ, ऐसी कौन सा हमारी इज्जत नहीं है? ये छोटा सा बच्चा दिख रही, 5 महीने की लड़की, कहाँ जा? इन्होंने जबरदस्ती अपनी करी है, तोड़ फोड़ करी है। हमारी जच्चा भी पड़ी है अंदर, जच्चा को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे झूठ बोल के सारी ले गए हमारी आइडिया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के केशवपुर मंडी के बिल्कुल साइड पर बनी झुग्गियों के पास है। यहां पर लोगों ने दावा किया कि ये लोग 35 से 40 सालों से यहीं पर रह रहे हैं, यानी कि इतने साल पुरानी ये झुग्गियां हैं और यहां पर तकरीबन 150 लोग रहते हैं, ऐसा इन लोगों के द्वारा बताया गया। आज यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर कैमरामैन उस तरफ फोकस करके आपको दिखाएंगे तो आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि ये एमसीडी का बुलडोजर एक्शन है और एमसीडी के अधिकारी भी मौके पर यहाँ पर मौजूद बताए जा रहे हैं। पूरे एरिया को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इस तरफ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और उस तरफ भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना है। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ से चले जाओगे या दोबारा यहीं पे बस जाओगे? यहीं रहोगे? मर जाए फिर भी यहीं रहेंगे। हमारा दान खान यहीं रहोगे? हमारे तो जीना दी डाली, मरना दी डाली। अब आपका सामान पूरा टूट चुका है, सारा कुछ हट चुका है, तो भी यहाँ से नहीं जाओगे? हम जा रहे नहीं, जा हमारा तो जान से मार दे, हम जा रहे नहीं, बचपना बीत दे हमारा जाते जाते। उधर के रहने वाले थोड़ी ना, जो क्या बोलते हैं बांग्लादेश के, हम बांग्लादेश के रहने वाली थोड़ी ना पाकिस्तान के। हमारा बोर्ड पे भी लिख देख सकते हो, लड़के ढोल बजाते, जोकर चाली वगैरह सब काम करते। ये ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं हम करते। यहाँ पे लड़कियाँ की छीनी चपाटी, चक्कू बक्कू, यहाँ पर बहुत सारे अपराध होते हैं था। हाँ, हम जब से हमारी झुग्गी बसी हुई है ना, सुनो, जब से हमारी झुग्गी बनी हुई है, जब से आरोप लगाते कि यहाँ पर जो आप लोग रहते हो ये बहुत सारे क्राइम होता है यहाँ पर। जब से कुछ नहीं है। जब हम चले जाएंगे, जब क्राइम नहीं होगा क्या? जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब क्राइम, जब ये फौज और ये पुलिस यहाँ 24 घंटे खड़ी रहेगी, ये 24 घंटे ड्यूटी पे रहेगी। ये देखो बच्चे कैसे रो रहे हैं गर्मी में, क्या करें इनका? क्या रख दें, क्या रखें? रेखा गुप्ता को बोलो ना, वो जो फ्लैट दिखा के थी, वो वादे का, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा। मोदी ने क्या? ऐसे मोदी ने 10,000 रुपए स्टेट बैंक में डाल रहे हैं ना, कोई नहीं डाल रहा गरीबों की, कोई नहीं मदद कर रहा है। बिजली के बिल 10 रुपए सैकड़ा उठा के हमने भरे, वो कहाँ गए? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे, बिजली का मीटर, सब कुछ, लोन तक मिला हमें, हम गाड़ी तक, वो गाड़ी तक के पैसे, हम रैलियों में जाते हैं यहाँ से। अरे वो डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या जहाँ पे रेखा गुप्ता लेके गई, कार्ड बने थे हमारे, एमसीडी वाला लेके गया था हमें। प्रेग्नेंट हो रहा तो उसे गाली गंदी गंदी दिलवा रही है। एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी का ये गाली दिलवाता है, ये थप्पड़ बप्पड़ मुक्का कचलवाता है, ये पुलिस वालों को डंडे वंडे ये मुरवाता है। ये कहता जो कुछ कहता। पिछली बार भी मेरे घर वाले का इसने उठवाया था पहले डंडा, इसने मारा था पहले। ये करवाता जो कुछ करवाता है, इसका कभी खाना खराब ही जाएगा, इसको तोड़ेगी मेरी माई मसानी, काली माता ऐसे गर्दन तोड़ेगी तेरी तो। क्यों नहीं मुंह हटा रहे? अब क्यों मुंह बांध लिया? इतने झुग्गी में से करता रहा था तू, झुग्गी में से करता रहा था, मुंह अलग करके चल रहा था। अब मीडिया वाले आगा, क्यों मुंह बांध लिया? चूड़ी पहनेगा, दो चूड़ी ले, चूड़ी ले, पहन चूड़ी, हिजड़ों की तरह छक्का। क्यों परेशान करा हुआ? ये देखो चूड़ी पहन रही है। अच्छा, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ जी, यहाँ का ही है। जब यहाँ पे दे रखे हैं तो फिर क्यों भगाया जा रहा है? देखो, बताओ क्यों भगाया जा रहा है? फिर हम तो ये कह रहे हैं हमारे को जगह दे दे, हम चले जाएंगे। ठीक है, हमारे बच्चों का कुछ हो गया तो जिम्मेदार। गंदी गाली दे रहा, पर क्यों दे रहे? गाली क्यों? बिना फालतू में तो झुग्गी भी तोड़ रहे, ऊपर से गाली भी। गाली देने की क्या? बताओ, ऐसी कौन सा हमारी इज्जत नहीं
से जी रहे हम, सही इज्जत से जी रहे। मैडम इस बच्चे की गर्मी में क्या हाल हो रहा है, कितने परेशान हो रहे हैं। पता कितनी डेंजर पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी भैया अभी भी बहुत है। 9 डिग्री से तो बहुत ज्यादा डेंजर गर्मी पड़ेगी मैडम जी। तो मैडम कैसे करें, ठिकाना नहीं है कहाँ जाना है, ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बताओ कहाँ जाए मैडम। देखिए लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किस तरीके से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और फोर्सेस आप देख सकते हैं वहाँ पर। 5 महीने की लड़की एक बता देगा इसका लाज है, जो कहाँ जाए। भी आ गई है देखो ये छोटा सा बच्चा दिख रही, 5 महीने की लड़की कहाँ जाए। एक लड़की बीमार पड़ी, 4 दिन हो गए वो खुद बीमार पड़ी, कहाँ जाए दीदी। हमारा जब आता जब हमारा सर से छत छीनते ही, जब आता जब भी छत छीनते, हम कहाँ जाए बताओ। ये हमें कर दे, लेकर आए हैं वोट लेने आ जाते हैं, हर चीज के काम आ गए तो ढोल भी हमारे ही जाते हैं, हर चीज के लिए नेता के आगे हम काम आते हैं। हमारे को छत दे, हम जाए कहीं भी। पहले बोला भाई तुम्हारे को घर दे रहे, यहाँ से उठाएंगे, हमें कुछ रहने के लिए आसरा तो दे। इंडिया में कहीं झुग्गी नहीं टूट रही। नहीं, रेखा गुप्ता ने ऐसे बोला था कि 2 साल में तुम्हारी पक्की झुग्गी बन जाएंगी। जैसे मीडिया वो लंबर पक्की झुग्गी कर देते तो हमारे लंबर भी लिखे गए थे। इतने 3 बच्चे बेबी छोटे, पहले भी हमारी झूले में टंग के मरी। वो रेखा गुप्ता कर दी, जाओ जाओ जो जहाँ कुछ नहीं कहेंगे, झुग्गी तुम्हारी, जा झुग्गी वहाँ मकान। वो कहाँ गए वादे। कागज है ना इसमें दबका, इसमें 4 दिन का बच्चा नहीं विश्वास तो अब डिस्पेंसरी ना खाला डिस्पेंसरी से पूछो आप जा। 4 दिन का ही 4 दिन का बच्चा। गर्भवती औरतें कहाँ जाएंगे, धूप कितनी पड़ रही है, 100 डिग्री से ऊपर धूप पड़ रही है, हम कहाँ जाएंगे। हमारा खाना भी फेंक दिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन, पहचान पत्र, मीटर भी काट के लेगा। आपको पहले भी बोला गया था ना कि यहाँ से हट जाइए आप। नहीं नहीं बेटा, ये आते हैं बस आते ही तो हमारे पे हमला कर देते हैं। ये नोटिस भी नहीं देते हमारे को, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देते हमारे हमारे पहले चल रहा है बुलडोजर। ये सुबह से चला रहे हैं हमारी सुबह से एक भी सुनाई नहीं कर रहे हमारी। कभी हमारी 3 जनों का ड्राइवरी हुई है, वो घर में बच्चे छोटे छोटे से उनको भी नहीं देख रहे, वो भी तोड़ दिया। देख हमारे सालों से रह रहे हो आप यहाँ? काफी सालों से रखे, 40 साल। लेकिन ये है तो अवैध ही ना, ऐसे घेर के बनाई है ना। वैसे घेर के बनाई है। हमारे को पहले बोल देते हैं आप अपनी झुग्गियाँ हटा लो, हम अपनी झुग्गियाँ हटा लेते मैडम जी। समय पहले और ऐसे ही बुलडोजर एक्शन नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती अपनी करी है, तोड़ फोड़ करी है। हमारी जच्चा भी पड़ी है अंदर, जच्चा को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो देखो जाके कैसे रो रही है जच्चा, अंदर जाके देखो। ड्राइवरी से हमें मेरे ना बच्चा कमजोर बता रहे, प्रेग्नेंट हो। वो मैंने वो फार्म भरवा रखे। 3 जन, अब 2 दिन की मुझे वो देती है कि आपका ड्राइवरी हो जाएगी। एमसीडी की तरफ से हो रहा है, एमसीडी की तरफ से। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले भी बुलडोजर चला था यहाँ पर, तब भी आपको कहा गया। आए थे कोई झुग्गियाँ नहीं टूटेगी, कोई किसी का कुछ नहीं। जब किसी को कमरा मिले या जगह मिलेगी, जब जाके तुम्हारी झुग्गियाँ टूटेंगी। कहाँ जाओगे कुछ सोचा? अब कहाँ जाए, कहीं भी नहीं जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है। बच्चे फुटपाथ पे, परिवार आप लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पे 150 लोग हैं। 150 लोग या 150 झुग्गियाँ? 150 लोग हैं। झुग्गी 35 ही झुग्गी थी। 35 झुग्गी है, तकरीबन 40 साल पुरानी आप बता रहे हो। 40 साल पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था, जंगल था मैडम जी। खुद रेखा गुप्ता जी ने बोला है आपकी कोई झुग्गी नहीं हटेगी तुम्हारी। रेखा गुप्ता अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, 4-4, 5-5 बस कोई और जगह नहीं है, कोई रेंट पे नहीं ले नहीं सकते? है, कोई नहीं है दीदी, बेघर है दीदी। क्योंकि आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी ना, अगर ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पर रहने लग जाते हैं, पूरी दिल्ली को अगर सब ऐसे घेर लेंगे तो फिर दिल्ली में तो कुछ बचेगा ही नहीं। वही तो बात है, तो कहाँ जाए अब गरीब बंदा। अब रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। रेंट अफोर्ड कैसे करे, कोई देगा तो जाएंगे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में हम 12 लोग हैं और छोटे छोटे 150, 200, 250, 300 इंसान है। कोई पता नहीं है कहाँ जाना है। अब कहाँ लेके जाए बच्चों को, कहाँ लेके ना जाए, कहाँ नहीं। अब देखो मैडम जी, थोड़ा बसेरा है। फोर्स क्यों लगाई गई है बुलडोजर चलाने में, वहाँ से लेकर हुए थे मैडम जी, यहाँ क्या बम रखे हुए, क्या रखे हुए, जो इतनी फोर्स आई है। पहले भी ऐसे ही बाहर भी नहीं खड़े होने दिया जा रहा, बाहर से लेकर पूरा ये देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरा फोर्स लगा दी गई है, कोई भी इधर आ नहीं पा रहा है। मैडम जी एक बताओ, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इतनी फोर्स लगानी पड़ी? कुछ नहीं किया मैडम जी। हम क्या बोतल कबाड़ा बीन के अपने बच्चों का गुजारा करते हैं मैडम जी। अभी भी मार रखा हुआ है। अभी भी देखो ये कबाड़ा, ये सब तो। कितना समय हो गया रहते हुए? हमारे को जब तो मेरी उम्र बहुत छोटा था, मैं कबाड़ा था। कितने साल?
कम से कम ये नाला भी नहीं, जब तो ये ओपन था ये। जैसे 40 साल पुराना बोल रहे लोग, 40 साल पहले सच में आप लोग रह रहे थे या ऐसे ही बोल रहे हो? ये देखो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। 40 सालों से फोटो भी है हमारे पास, प्रूफ है, ऐसे नहीं प्रूफ है सब। मैंने सुना इतनी पुरानी झुग्गियां थी नहीं यहाँ पे। नहीं जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, इतनी थी मैं गुड़िया, 12 साल का मेरा लड़का से 7 साल की मेरी लड़की है। इतने साल हो गए मैडम जी, हमें बताया तक नहीं। नुकसान देखो, मेरे घर के बर्तन भी, मेरे घर की पेटी भी, कपड़े बिस्तर सब तोड़ दिए। इतना टाइम नहीं दिया कि सामान निकालने का टाइम दिया हो इन्होंने हमें। बताओ, इतना इंसाफ ना इंसाफी करते हैं हमारे साथ। तो पहले से कुछ बताया था कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, जगह खाली चाहिए? हमें कुछ बताया ही नहीं इन्होंने। महीनों पहले यहाँ पर बुलडोजर चला था, मुझे याद है, मैं आई थी। हाँ जी, आप आए थे ना, इस वजह से। अभी तोड़ी है, टूटी हुई थी? अभी तोड़ी, अभी सही मशीन थी। मैं डालू तब भी मारने को पड़ रहे हैं सारे, तो सारे मार रहे हैं हमारे को कह रहे तो पुलिस वाले बंद करो, जाके लेके जा। आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे इनके साथ, क्योंकि नॉर्मली तोड़ने के लिए वो कर रहे हैं। हमने बोला कोऑपरेट करें मैडम जी। सुनो, मगर हमें इतना मौका दे दो जो हम अपना सामान, जो अपने सामान हटाने के बाद टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम नहीं दिया मैडम जी, कोई टाइम नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं दिया। रेखा गुप्ता का चप्पल मारू मैं, और मोदी का भी चप्पल मारू। गुमरता की गुमरता कादना भी कम देना, फेर फलानी गुमकता। मुखिया आदमी क्या नहीं करता, जिसका घर जाता है। चुप, सुन, मैं कलाकार हूँ। सुन, मैं कलाकार हूँ मैम, मैं आर्टिस्ट कलाकार हूँ, राष्ट्रीय कलाकार हूँ। मैं सारी जगह विदेश गया हूँ, 12 कंट्री। मेरे पास सैनिक वीजा लगा। मेरी आवाज़ सुनो। हेलो, मेरी आंखें भी नाचती हैं। बाबू मैं कलाकार बहरूपिया हूँ, भांड बहरूपिया 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। बाबू यहाँ का हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ यहाँ का बनाया। फिर हमें पहले ना रहने देते, पहले भगा देते। अब इतनी गर्मी में वो मेरी बिटिया के ऑपरेशन होया है, एक बेचारा विकलांग है, हाथ पाँव मरा हुआ है, वो बंदा जाए तो जाए का है। अब ये कह रहे हैं तुम यहीं चले जाओ तो सामान भर के ले जाएंगे। अब ऐसे कैसे सामान भर के ले जाओ हैं? अब इसकी भी ड्राइवरी होने वाली भी। अब बेटा 8 जने और तो बुलडोजर आया। और कितनी देर पहले आए थे ये बाबू? सुबह से आए हूँ बाबू। हाँ तो अभी आज ये पूरा खाली करने का इनको मिल गया होगा आदेश के, पूरा खाली करवाना ही है बाबू। नोटिस भी नहीं आया है। हाँ, अपने मन से कर रहे हैं। पहले बताया तो होगा, जैसे आपने खुद याद किया, पहले भी चला था बाबू। हाँ, पहले भी सारी आइडिया ले गए, पहले हमारी सारी आइडिया ले गए, डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ सारे। बोले जी यहाँ पे झुग्गियाँ के सारी पक्की करेंगे, मकान मिलेंगे, कुछ नहीं मिला। यहाँ पे झूठ बोल के सारी ले गए हमारी आइडिया। ओरिजिनल थोड़ी फोटोकॉपी लेके गए होंगे। और पहले ओरिजिनल मांगी, फिर उसके बाद उसकी फोटोकॉपी करवा के दी हमने, हमारे साइन करवाए। कुछ नहीं हुआ। वो जिन्होंने लेके गए वो भी यहीं आ रखे हैं, ठीक है, झूठ बोल के हमारे से। मिलेंगी तुम जाओगे तो हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। आधार कार्ड की नकल लेके गया कि तुम्हारी झुग्गियाँ पक्की होंगी। वो बबलू नाम का वहाँ पे आ रखा पुलिस वाला, नंबर भी डाल के गया, बोला कि झुग्गियाँ पक्की होंगी। हाँ, हमें धोखे में लेके गया, हमारी झुग्गी नंबर, आधार कार्ड भी ले गया, सब कुछ ले गया, हमारी नकलें लेगा। ये फ्रांस का है। हाँ, मैं समझ गया, आपने लास्ट टाइम दिखाया था ये सब। ये मेरा फोटो, ये नाटक काम करता हूँ बिटिया मैं। और सुनो, मैं ये अमेरिका वाशिंगटन का है, ये पहले का बिटिया, ये देखो। तो मैं कलाकार आदमी हूँ, मेरे पास 12 कंट्री के वीज़े लगे हुए हैं। और ये जर्मन का है, मैं 2 बार दुबई फेस्टिवल में गया हूँ। तो बिटिया मैं भी आर्टिस्ट कलाकार हूँ। ये जो जितना भी सामान पड़ा ना, ये पूरा मेरा, इसमें 15 किलो वजन है। ये अपनी मेहनत से और अपने हुनर से कमाया मैंने। ठीक है, ये अच्छी बात है, बट इसका इस चीज़ से क्या लिंक है, आप खुद सोचिए। मैं राष्ट्रीय कलाकार हूँ, आज तक हमें कोई ज़मीन नहीं मिली है, हमें कोई जगह नहीं मिली है, 2 गज की छत नहीं मिली है। हम राष्ट्रीय कलाकार ऐसे भटक रहे हैं। जब राष्ट्रीय कलाकार है, तो राष्ट्र के देश के ना, हम कोई बांग्लादेश के नहीं है। गुड़िया नाम बांग्लादेश के ना। आपके ऊपर आरोप यही लगते हैं कि आप लोग रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, कई लोगों का ये कहना है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं, हम वो नहीं। अगर जो वो होते बेटे यार, तो हम 12 देश क्यों घूमता मैं? 12 देश सैनिक वीज़े लगे मेरे पासपोर्ट में, सैनिक वीज़े। आज HCR से जाता हूँ मैं, HCR से। और इंदिरा गांधी फेस्टिवल में भी मैंने प्रोग्राम किया है। अगर वहाँ से आए हो तो ये सब तो ना होता ना हमारे पास। हर साल हम वोट दे के आते हैं। तिलक नगर पित्ती पार्क स्कूल है, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं हमारे, वहाँ पे वोट हम दे के आते हैं हर साल। मोदी जी को देते हैं। हम मोदी जी बर्बादी कर रहे हैं, हमारे को कौन सा बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि गरीबों को हमें कहीं झुग्गी मिल जाए, हमें कहीं जगह मिल जाए। हमने कभी जगह ली नहीं, इतनी औकात नहीं जो हम जगह ले पाए। हम कहाँ जाए, हमारा ये कहना है, हमारा और कोई कहना नहीं। इसमें हमारा क्या गलत है कहना, बताओ।
हम ये मांग रखते हैं कि हमें कई जगह ज़मीन मिल जाए। हर साल ऐसे तोड़ते करते हम गर्मी में परेशान होते, छोटे छोटे हमारी बच्चे है, फैमिली है, बताओ कैसे हो मैडम। एक टांग से एक हाथ से पड़े, ये जब भी नहीं दे आ रही पढ़े पैरालाइज को कहाँ लेके जाएंगे। ये ना सीढ़ी वाली को दिखता भी है, जब भी कोई ऑर्डर नहीं देता, कोई नोटिस नहीं देते, आते हंगामा कर देते हमारे पे। इनको शर्म नहीं आती। 3-4 लेडीज से हमारे डिलीवरी वाली हैं, बताओ हम कहाँ जाएंगे। हमारा सब सबूत यहाँ का है, तब भी ना शर्म नहीं आती। ये तिलक नगर का सुच्चा भी आता है, ये देखो एक हाथ एक पाँव है, इपलांग है, ये पैरालाइज हो रखे। अभी बेटी एक कोमा से निकली है मेरी, वो भी कागज पड़े हैं मेरे पास। पैसे इतने मैं कर्जे पे उठाए मैंने, पूछो मत। अब यहाँ से भी उठा रहा है हमें, हैं? यहाँ तो झुग्गी तोड़ दी हमें, ये सारा इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। अब हम एकदम कहाँ जाएं? अब इसी रोड पे रात को, अब रात को रोड पे इसी पे सो जाएंगे बेटा। अब कहाँ जाएं? अब हम सीढ़ी वालों को ये कहेगा हमें 10 दिन का 5 दिन का टाइम दो, ना टाइम देते और ना नोटिस भेजते। चोरी चोरी ये अफसर है, ये जिसने मुँह को रखा, ये अफसर है, ये अफसर है मैन। ये बेटिया इधर देखो, इधर देखो, 1 महीने का बच्चा नहीं बेटा, ये है। और रहने वाले हिंदुस्तान के, हम बांग्लादेश के या हम पाकिस्तान के, 40 डिग्री पड़ रही है, हम हरियाणा के हैं। बड़ा की टट्टी गोल और बच्चा मरेंगे कि बचेंगे हमारे। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आज से कुछ महीनों पहले भी यहाँ पर इस तरीके से एमसीडी का ये जो बुलडोजर एक्शन है वो देखने को मिला था। इन लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही कि तकरीबन 150 लोग यहाँ पर रहते हैं, 40-50 झुग्गियाँ बताई जा रही हैं और इन लोगों का ये दावा है कि ये झुग्गियाँ 30 से 40 साल पुरानी। हालांकि इस दावे की हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये लोग यही कह रहे हैं कि 30-40 साल पुरानी ये झुग्गियाँ है, ये लोग काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दिए गए, इनके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, इसके अलावा जो बिजली के मीटर हैं वो भी इनके पास हैं। इनका यही कहना है कि अगर हम अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे तो आखिर ये सारी चीज़ें हमें क्यों इशू की गई। अब इनका मेन मुद्दा भी यही है कि एमसीडी अगर यहाँ पर आकर बुलडोज़र चला भी रही थी तो कम से कम कुछ दिन पहले बता देना चाहिए था, ताकि ये जो सामान अभी इनका ख़राब हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो होने से बच जाता और ये जो चीज़ें ये लोग शिफ्ट कर लेते। हालांकि आज से कुछ महीने पहले भी यहाँ पर इस तरीके से बुलडोज़र एक्शन हुआ था और उम्मीद यही की जा रही थी कि ये जगह जो है खाली हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नज़र नहीं आया। और अभी भी इन लोगों का यही कहना है कि अगर इन्हें घर मिल जाएंगे तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से सड़क पर चाहे सोए लेकिन ये यहीं पर रहेंगे। अभी के अगर मैं आपको हालात दिखाऊं, ये आप देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर है, फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है और यहाँ पर किस तरीके से ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि गर्मी इतनी है। आप देखिए 45 डिग्री से ज़्यादा जो है पारा जा चुका है और ऐसे में बेघर ये लोग हो चुके हैं। इसे लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा इनका फूटता हुआ नजर आ रहा है। पूरी खबर हमने आपको दिखाई, इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।